हेलो। अ, आज हम लारावेल में कलेक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लारावेल में बेसिकली कलेक्शन क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना हमें कलेक्शन जो वर्ड है वो आप समझ रहे हो कि कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स है जिनका एक कलेक्शन है। ये मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनका एक कलेक्शन बना हुआ है। तो जनरली हमारे दिमाग में एक थॉट आती है कि भाई कलेक्शन जो ऐसा अगर बोल रहे हैं तो ये तो एरे जैसा फील होता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये कलेक्शन एक एरे जैसा ही चीज़ होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आपको अरे नाम से मिल जाते हैं। यहाँ जो एरे और कलेक्शन है, लारावेल कलेक्शन, इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के यूज़ केस पे, कि ये कैसे यूज़ होते हैं। और अ, इन दोनों में मतलब लारावेल कलेक्शन क्यों थोड़ा जो हमारे पास एरेज होते हैं उनसे थोड़ा एडवांस है। तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं। ठीक है। तो मैंने एक ये ब्लॉग ओपन कर रखा है मीडियम का, कि जहाँ पे इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि जो कलेक्शन है वो हमारे ट्रेडिशनल पीएचपी एरे से कैसे सही है, मतलब बढ़िया है या क्या है। तो वो चीज़ें दी हुई है। बाकी मैं इसका लिंक आपको ना वीडियो में डाल दूंगा। तो आप यहाँ से भी इसको जाके पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है। सुन, ये देखिए। हम्म, यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, लाइक ये Laravel collection is a powerful tool that allow you to work with arrays of a data in a object oriented way। जो हमारे पास अरे होता है ना, तो हमें अरे पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हमारे पास दो एक ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है कि अगर आपके पास अरे है और उस पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे करते थे कि उस अरे पे हम आइटरेट करते थे, लूप चलाते थे, और उसके बाद उसमें कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है, ऑपरेशंस करने होते हैं, तो हम करते थे। मगर लारावेल कलेक्शन आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड कराता है कि जिसके थ्रू आप अरेज पे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जो है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से हम उस अरे पे ना ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, मैनिपुलेशन कर पाए। आपको लूप करने की नीड ना पड़े। आपको उस अरे पे मैनिपुलेशन करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको लूप करने की नीड ना पड़े। हम एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके होते हैं, हाँ, उस उस तरह के सिंटेक्स का यूज करके हम अरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। तो ये हमें लारावेल कलेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देख लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक इसके बेनिफिट्स में दिए हुए हैं कि क्यों हम, व्हाई वी नीड टू यूज कलेक्शंस ओवर द ट्रेडिशनल एरेज। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा बेनिफिट है हम उसको देखते हैं। Like one of the biggest benefit of the Laravel collection is that it allows you to write a more expressive code. With traditional PHP array you often have to write loops and condition to manipulate the data। ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है कि with traditional PHP array you often have to write loops and conditionals टू मैनिपुलेट द डेटा। आपको अरे पे मैनिपुलेशन करने के लिए आपको उस पर लूप करना पड़ता था, ये बात मैंने आपको बताया। हाउएवर विद अ लारावेल कलेक्शन यू कैन यूज चेनेबल मेथड्स चेनेबल मेथड्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड।
ये क्या बोलता है कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में क्या होता है कि हम जो हमारा अरे है उस पे ना हम ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, तो वो चैनेबल मेथड्स की हेल्प से करेंगे कि एक स्टेप होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसको हम चेन करते जाएंगे। लाइक कि हमारे पास एक यहाँ नीचे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक यूजर्स का डेटा है जो अरे के फॉर्म में है, ठीक है। अब अपने को क्या करना था कि इसने बोला कि हमें ना फिल्टर आउट द यूजर्स हु आर ओवर 30 years ओल्ड एंड रिटर्न ओनली देयर नेम्स, ठीक है। इस अरे पे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जिनकी एज 30 से ज़्यादा है उनके नेम्स को रिटर्न कर दे। तो ट्रेडिशनल जो हम पीएचपी में करते हैं, तो उस पे, या और भी जो हमारे अदर लैंग्वेजेस हैं, हम मोस्टली यहाँ पीएचपी की बात कर रहे हैं। तो अब परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा अरे है उस पर लूप करना पड़ रहा है। हमने फॉर ईच का यूज़ करा है यहाँ पे। फॉर ईच के हेल्प से यूजर्स पे लूप कर रहे हैं, और इसके अंदर एक कंडीशन डिफाइन करा है कि इफ़ यूजर्स में जो एज आ रहा है ना, हाँ, यूजर्स अरे के अंदर जो हमारी की है एज, वो अगर ग्रेटर देन 30 होती है, तो हमने एक यहाँ पे जो ये अरे डिफाइन करा है, जिस एम्प्टी अरे डिफाइन करा है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, यूजर्स का नेम पुट कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये चीज़ें रिटर्न होके हमारा यहाँ पे उस यूजर्स का नेम आ जाएगा जिनकी एज 30 years हो रखी है, ठीक है, उनसे ज़्यादा हो रखी है, तो वो आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा कि अरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हमने लूप का यूज़ करा। लूप का यूज़ करा, फिर हमने उसके अंदर कंडीशंस भी यूज़ करी। इफ़ इफ़ स्टेटमेंट जो होता है वो कंडीशन बेस्ड चीज़ें चेक करने के लिए, तो ये दो चीज़ें का हमने क्यों यूज़ करा। अब लारावेल कलेक्शन क्या बोलता है कि नहीं, हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से चीज़ों को जो आपके एरेज हैं उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे उसने लारावेल कलेक्शन का यूज करते हुए सेम जो हमारा क्यूरी था कि हमें उस यूजर का डेटा जो 30 साल से ऊपर के हैं उनके नेम दे दे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करा कि जो यूजर्स अरे था, यूजर्स अरे को पास कर दिया किसमें, कलेक्ट मेथड है। इस ये कलेक्ट मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो आपका अरे है उसको एक कलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ये जो अरे था ये कलेक्शन में कन्वर्ट होगा, नाउ यू आर एबल टू यू नो आप उस पे, मतलब ऐसा हो, अब एरे आपका कलेक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके से आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है कि आप इस तरह के जो सिंटेक्स होते हैं जहाँ पे हम चेन करते जाते हैं क्यूरीज में अपने ऑपरेशंस में, तो यहाँ पे इसने बोला कि ठीक है, अब ये जो कलेक्शन बना है इस पे हमारा एक वेयर मेथड है। वेयर मेथड ने क्या बोल करा कि हमारे कलेक्शन के अंदर कोई की है एज, उसको चेक करो कि जो ग्रेटर देन है और उसके बाद 30, कि जिसकी एज 30 से ज़्यादा है वो लेकर आओ। यहाँ तक का एक ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब देख रहे हो ये स्टेप स्टेप बाई होते जाएगा, ये यहाँ से आपको एक यूजर्स का डेटा ला के रख लेगा अपने पास जिसकी एज 30 है। फिर हमने बोला कि हमारे पास एक और मेथड है प्लग। प्लग क्या करेगा, जो अब ये हमारे पास इतने का जो रिजल्ट आ रखा है जिसकी एज 30 से ज़्यादा है, वो एक तरह से इतने क्यूरी परफॉर्म करके आपको कहीं वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया है उसने। अब उस इतने जो इसकी रिजल्ट्स हैं इस पे फिर ऑपरेशन परफॉर्म क्या होगा कि प्लग करो नेम को, कि इसमें जो भी नेम है उन सबको एक एक निकाल के हमारे पास ले आओ और उसको कहाँ स्टोर कर दो, फिल्टर्ड यूजर में, ठीक है। तो आप दोनों में सिंटेक्स देख सकते हैं
कितने मतलब ये जो हमारा लारावेल कलेक्शन है, ये काफ़ी कंसाइज आपको हो जाता है ऑन सिंटेक्स के मायने में। ये काफ़ी छोटा दिख रहा है और रीडेबल भी हो रहा है। एक जनरल आदमी भी मतलब थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग रखता है वो बता देगा कि ठीक है, ये वेयर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, प्लग कर रहा है यानी तोड़ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो बेसिकली जो अरे है और जो कलेक्शन है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कि अरे पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको लूप्स करने पड़ेंगे, उसके अंदर कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे आपको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और जो कलेक्शन है, लारावेल कलेक्शन, वो आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तरीका देता है जिसकी मदद से आप चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक है। अ, ठीक है, ये अब मोस्टली इसके जो और बेनिफिट्स है जैसे लेजी लोडिंग, ये लेजी लोडिंग का इन द सेंस क्या करता है ना, जो मैंने आपको बोला ना कि अ, जैसे कलेक्शंस में से इतना लेकर आया तो इतना ये इतना ही लोड हुआ है। आपको जब तक ये कॉल नहीं करिएगा ना, प्लग नहीं करिएगा, गेट नहीं करिएगा, तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप है लेजी लोड। आपको ऑन डिमांड आपको जितना चाहिए उतना आप उससे चेन करते जाइए मेथड्स को और उसके हिसाब से अपने रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करते जाइए। ऑन डिमांड यानी कि लेजी लोडिंग का यूज़ करता है। अब बाकी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना और इसमें जो भी चीज़ें दी हुई है और बेनिफिट्स में है ये इलोक्वेंट कलेक्शन। इलोक्वेंट कलेक्शन मतलब वही हो गया कि आप इस पे ना जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और इलोक्वेंट, आप समझ ही रहे हो क्या होता है। डेटाबेस से जब हम चीज़ें डेटाबेस से जब डेटा लाना होता है ना लारावेल में, तो हम इलोक्वेंट ओआरएम का यूज़ करते हैं जो आपको रॉ एसक्यूएल क्यूरी लिखने से रोकता है। आप जो इसकी ओआरएम की बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसके उसका यूज़ करके आप मतलब डेटा फेच कर सकते हो विदाउट रॉ एसक्यूएल क्यूरी। तो वो चीज़ें हैं लाइक अब यहाँ पे हम पढ़ ही लेते हैं क्या इसने दिए, ये क्या बोल रहा है लाइक करेक्शन वर्किंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ। ठीक है, ये देखो आप यूज़र मॉडल से एक वेयर करके डेटा ला रहा है कि जिसकी एज 30 है और उसका ऑर्डर बाई क्या कर रहा है कि वो नेम से लाएगा और गेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो डेटा आया हमारा यहाँ यूजर्स में परफॉर्म हो स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग eloquent where method to filter away by to get matters and executes user model. Now we can then use the Laravel collection method on this collection to further manipulation of data. For examples, if you want to get a list of users name, वी कुड डू ना। ठीक है, बेसिकली ना हम क्या करते हैं जब अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हम मॉडल से डेटा फेच करके तो ले आते हैं। ठीक है, अब मॉडल से पूरा डेटा उठ के आ जाता है। ठीक है, अब उस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे हमारा ये या तो आप ट्रेडिशनल तरीके से जाओ, जो डेटा आया उस पे लूप करो। अब जैसे यही है ना, ये आपको यूजर मॉडल से डेटा लाके दे दिया, इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आपको इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं यूजर्स वाले कलेक्शन पे या डेटा पे, तो या तो आप मैनुअल वे से लूप करोगे और उसके बाद उसमें कुछ कंडीशंस बेस्ड अगर है तो आप परफॉर्म करोगे। और दूसरा तरीका है कि आप लारावेल कलेक्शन का यूज़ कर लो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब लाइक यहीं पे है, इसने पूरा आपको डेटा तो दे दिया उठा के यूजर्स में। अब आपको सिर्फ चाहिए था नेम। ठीक है, नेम अगर निकालना था तो आप क्या करते कि अब इस पे आपको लूप लूप करते, लूप करके उसमें से निकालते नेम को, तो वो थोड़ा सा लेंदी रहता। मगर लारावेल कलेक्शन की हेल्प से आप क्या करते हो कि डायरेक्ट जो रिजल्ट स्टोर है उस पे आप प्लग लगाते हो और जो आपको चाहिए, जैसे हमको नेम चाहिए तो नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो सारे इस डेटा में से यूजर्स डेटा में से सब सारे का नेम निकाल के और
इस वाले नेम्स वेरिएबल में स्टोर कर देगा। कितना कौन साइज है, हमें लूप नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और चौथा बेनिफिट यहाँ पे दे रहा है कि मेथड चेनिंग। ऑब्वियस है, हम ऊपर भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कैसे मेथड चेनिंग, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से की बात करते हैं तो वहाँ पे ये मेथड चेनिंग ही होती है कि आपको डेटा जो लाना है ना, तो आप मेथड्स को चेन करते जाइए। हाँ, एक स्टेप फिर आपको कुछ और करना है तो फिर से आप एरो साइन देके और उसके बाद जो भी मेथड्स यूज करने हैं तो ऐसे कर करके हम चीज़ें परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये मेथड चेनिंग्स हो गया। इजियर डेटा मैनिपुलेशन, ऑब्वियस है, डेटा मैनिपुलेशन हम अभी देखा ही कि हमें लूप्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इफ एल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये एक तरीका है। ठीक है, हायर ऑर्डर मैसेजिंग लाइक, ओके, हाँ। अब ये होता है ना कि जो हमारे पास जो वो क्या बोलते हैं, जो अरेज था ना, पीएचपी अरे, तो उस पे बहुत सारे मेथड्स ना लाइक नहीं थे पहले के, जो पुराने। मगर इस कलेक्शन वाले में ना जो हायर ऑर्डर, जो हम मैस हायर ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको, एम ई डब्ल्यू सी जी, मैसेजिंग। इसको पढ़ लेते हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक फंक्शन से। हाँ ठीक है, आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, लाइक हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं कि जब हम एक फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट एक दूसरा फंक्शन पास कर देते हैं, तो इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। या तो वो फंक्शन एक कोई दूसरा फंक्शन भी रिटर्न में कर देना, तब भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होता है, तो वहाँ पे तो उस तरह की चीज़ें अब परफॉर्म करने के लिए जो ट्रेडिशनल पीएचपी अरे था वहाँ पे मुश्किल होता था। तो जब आप इसको अरे को कलेक्शन में चेंज कर दोगे ना, तो हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस में हमारे पास जैसे जावास्क्रिप्ट मैप, फिल्टर, रिड्यूस मेथड्स आते थे, तो यहाँ भी आपको मैप मेथड मिल जाएगा। देखो ये कलेक्शन पे ना मैप मेथड परफॉर्म कर रहा है, यानी मैप मेथड बेसिकली आपको अरे पे या कलेक्शन पे आइटरेट करने के लिए यूज होता है। बस वो एक अंदर में कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो ये इसने कॉल बैक फंक्शन लिया, उसके बाद हमने फिल्टर मेथड, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये सब देख रहे हो, ये फंक्शन ये खुद में एक फंक्शन है और ये अंदर में एक फंक्शन ले रहे हैं। तो जब एक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन ले रहा है तो इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लारावेल में, लारावेल कलेक्शन ही प्रोवाइड करा पाता है। कोर पीएचपी में ऐसी चीज़ें नहीं हो पॉसिबल है। उसमें क्या होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्यों हमें नीड पड़ी इसकी। ठीक है, बेटर एरर हैंडलिंग है, ये एक आपको ब्लॉग है, मैंने पढ़ा। बाकी हम ना आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे एक बड़ा अच्छा मुझे चीज़ मिली। तो देखो भाई, पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस मेरे को सब पहले से आता था, मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे ना एक मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, बेसिकली ये आपको क्या था, एरे और कलेक्शन में डिफरेंस, व्हाट इज द, किसी ने पूछा था व्हाट इज अ लारावेल कलेक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन पीएचपी एरे एंड लारावेल कलेक्शन। तो इसमें किसी ने कमेंट करा था, काफ़ी मुझे सही लगा, इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया। इट इज़ बेसिकली एन एपीआई रैपर फॉर पीएचपी अरे फंक्शंस, बट इट हैज़ मोर फीचर which benefits array processing, like avoid ब्रासिस हेल्प, जैसे हम लोग कॉल हेल्प जावास्क्रिप्ट में पढ़े। तो अब ये कोर पीएचपी में क्या दिक्कत होती थी कि अगर मान लो अपने पास कोई एरे है और उस पे मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करनी थी होती है, तो क्या करा कि हमें ऐसे ना ब्रेसेस के अंदर हर चीज़ें लिखनी पड़ती थी कि अच्छा ठीक है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अब इसके अंदर अपने को ये भी परफॉर्म करना है, तो ये लिखते जाओ। फिर अब इसके अंदर कुछ और परफॉर्म करना है तो फिर उसके ब्रेसेस के अंदर लिखते जाओ। ठीक है, तो ये एक का मतलब ब्रेसेस का हेल बन जाता था। तो इस चीज़ को ना अब अवॉइड करने के लिए
या प्रिवेंट करने के लिए हमें लारावेल ने क्या करा, एक रैपर एक तरह से बोल सकते हैं तैयार करा, जिसको लारावेल कलेक्शन बोला। और ये पीएचपी के जो एरे फंक्शंस होते हैं ना, उसी पे एक रैपर का काम करता है। अब उसमें हमें ये इस तरह के ब्रेसेस नहीं देके हम इसे चेन बना सकते हैं, चेनेबल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके। तो ये आप मतलब देखने में काफ़ी सही लगता है। आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कैसे क्यूरी चल रही हैं। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब देखने में ही वियर्ड टाइप से लग रहा है कि अरे यार ये तो सही में हेल बना हुआ है, और ये हमारा चैनेबल है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। तो एक ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। एंड डीलिंग विथ मल्टीपल एरेज, हाँ बाकी और भी जो मेथड्स होते हैं, एक ना आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखना क्या कि जैसे इसने बताया कि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ एक सेकंड। समटाइम्स आपको ऐसा अगर आप बिगनर है ना, तो आपको एक कंफ्यूजन होगा लारावेल में कि ये जो वेयर मेथड है ना, ये आप सोच रहे हो भाई, ये वेयर मेथड तो हम यूज करते हैं जब अपने को इलोक्वेंट ओआरएम में, लारावेल इलोक्वेंट में, जब मॉडल्स के थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं, और वहाँ पे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। हम तो यूज वहाँ करते हैं वेयर का, हाँ, यूजर्स कॉलन कॉलन वेयर नेम इक्वल टू दिस, और गेट करते थे। तो ये ना दो चीजें हैं लारावेल में। लारावेल का एक अपना लारावेल कलेक्शन हो गया, और एक इलोक्वेंट कलेक्शन हो गया, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाना लारावेल की, ये देखो, ये मैंने पेज खोल रखी थी लारावेल कलेक्शन का, ठीक है। और ये देखो लारावेल कलेक्शन पे ना, ये आप कलेक्शंस का पेज खोला है। ये जो मेथड्स होते हैं कलेक्शन के, वो आपको कहाँ से आते हैं, इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शंस नाम की क्लास है, इसके अंदर ये सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे सारे मेथड्स की लिस्ट आपको यहाँ नीचे में मिल जाएगी। अवेलेबल मेथड्स है जो कलेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज्वाइन भी मिलता है, जो हमारा मोस्टली हम जब एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ये वही है क्या, नहीं ये अलग है। ये कलेक्शन लारावेल कलेक्शन का मेथड है, और वो इलोक्वेंट कलेक्शन मेथड है, ठीक है। दोनों का देखने में एक जैसे लगते हैं, बस इनकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। एक परफॉर्म करता है डेटाबेस के लिए, और एक जो आपका रॉ डेटा आ जाता है डेटाबेस से निकलने के बाद, उस पर अगर कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो उस केस में हम लारावेल कलेक्शन का यूज़ करते हैं। शॉर्ट है, स्लाइस है, आ, आपको यहाँ नीचे में देखे, ये वेयर वेन मिल गया, वेयर मिल गया, वेयर इन मिल गया, वेयर बिटवीन, ये सारे मेथड्स जो होते हैं ना, वहाँ भी इलोक्वेंट ओआरएम में भी आपको मिल जाएंगे। तो दो चीज़ें होती हैं लारावेल की, लारावेल कलेक्शंस के एक मेथड्स होते हैं और एक इलोक्वेंट के मेथड्स होते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। बाकी इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो आप, ये कुछ ब्लॉग्स पढ़ो स्टैक ओवरफ्लो पे, और हमारे पास चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी का भी यूज़ आप ले सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लाइक देखो, अरे और कलेक्शन में क्या डिफरेंसेस था, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो, methods only php functions like array map। अरे पे अगर हमको मैप चलाना होता तो देखो इतना बड़ा मेथड यूज करना, अरे अंडरस्कोर मैप, अरे अंडरस्कोर फिल्टर, ये मेथड्स सेम मेथड्स ही हैं, बस तरीके इनके लिखने के थोड़े अलग थे। तो वो चीज़ें शॉर्ट की गई यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर। अब हम सिंपली मैप, प्लग, फिल्टर, ग्रुप बाई ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से जो कलेक्शंस के इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शंस के अंदर आते हैं,
जो हमारे ट्रेडिशनल अरेज था उस पे हम चेनेबल, क्या वो चेनेबल थे? तो जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के तरीके से मतलब उस पे ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो ब्रेसेस पे काम करता है, एक के अंदर एक ब्रेसेस लिखते जाओ, ब्रेसेस ऑफ फेल बनने का। तो वहाँ पे आपको चेनेबल वो तो कभी लगेगा नहीं, ठीक है। और लारावेल कलेक्शन ये सपोर्ट मेथड्स चेनिंग, ये मेथड चेनिंग सपोर्ट करता है। एरे क्या करता है? ब्रेसेस ऑफ हेल्प परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही नहीं, और ये कलेक्शन है। हेरिडेबिलिटी इसकी थोड़ी लो है, ठीक है। और ये कलेक्शंस की हाई है। बाकी ये सब इसके मेथड्स हैं। आप इस पे कैसे कैसे चीज़ें, वो तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं कि आप बैठ के प्रैक्टिस इस पे कर लो। तो ये हैं चीज़ें। ओके, टिल देन, बाय बाय। आप ने इस वीडियो में मतलब कलेक्शंस और एरे के बारे में पढ़ लिया, कि क्या डिफरेंसेस है। प्लस इलोक्वेंट कलेक्शन एक अलग चीज़ होती है और लैरावेल कलेक्शन एक अलग चीज़ें होती है। इनके अंदर सेम नाम के मेथड्स आते हैं, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये चीज़ें भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए बाय बाय।